गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 के तहत राजस्थान में आने वाले 2 वर्षों में कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। तो 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुताबिक राजस्थान सरकार ने एक राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी को जारी किया है। यह नीति राज्य में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देने के साथ उद्देश्य से तैयार की गई है। नई पॉलिसी के तहत राज्य विदेशी और घरेलू कंपनियों को एक ही मंच पर निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत आने वाले 2 वर्षों में 200 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों में रिसर्च और डेटा संग्रहण पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी और ज़मीन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के क्वेश्चन थे, उदयपुर की राष्ट्रीय अंडर 9 गर्ल्स शतरंज चैंपियन कियाना परिहार ने मलेशिया के कोलालमपुर में हुई कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरित भारत अभियान के तहत राजस्थान में हरित भारत एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा। जोधपुर और जयपुर में 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा किस कंपनी के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन को लेकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ ये एमओयू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा शहर की अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक ही दिन घूमर महोत्सव कब आयोजित हुआ, 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, पिंक सिटी जयपुर का 298वां स्थापना दिवस 18 नवंबर 2025 को मनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से मत्स्य उत्सव 23 से लेकर 26 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन अलवर में होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से इस बार मत्स्य उत्सव 23 से लेकर 26 नवंबर तक अलवर में आयोजित किया जाएगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण 25 नवंबर को अलवर स्थापना दिवस पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा होगी, जो कि शहर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। मूसी महारानी की छतरी परिसर में फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। 25 नवंबर 1775 को मचाड़ी के राव प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति जन भागीदारी अभियान में शानदार प्रदर्शन करने पर वेस्टर्न जोन की कैटेगरी 2 में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है। तो उदयपुर शहर को तीसरा स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने वाले जल शक्ति जन भागीदारी अभियान में शानदार प्रदर्शन करने पर उदयपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। वेस्टर्न जोन की कैटेगरी 2 में उदयपुर को तीसरा स्थान मिला था। यह सम्मान 18 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में दिया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी को बढ़ाना है और इसके तहत तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है। जी हाँ, उदयपुर जिले के जिला कलेक्टर नमित मेहता की देखरेख में उदयपुर ने 32,700 कार्य पूर्ण किए हैं और इस उपलब्धि के साथ उदयपुर को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ ही एरो सिटी विकसित की जाएगी। तो कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, साथ ही एरो सिटी भी विकसित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप कोटा जिले में एरो सिटी विकसित की जाएगी। जहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ कोटा में अब एरो सिटी का कार्य भी शुरू हो गया है। जी हाँ, जिला प्रशासन ने इसके लिए शंभुपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास में ही जमीन चिन्हित की है। एरो सिटी 2 चरणों में 2064 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पहले चरण का काम कोटा विकास प्राधिकरण के माध्यम से और दूसरे चरण का काम रिको को सौंपने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशानुसार एरो सिटी परियोजना शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण जीएसआई पश्चिमी क्षेत्र जयपुर द्वारा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय
केंद्र यानी RIC जयपुर में GSI सेमिनार कब आयोजित किया गया? तो इस सेमिनार का आयोजन है वो 20 और 21 नवंबर को हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के खनन मंत्रालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के द्वारा 20 और 21 नवंबर को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र RIC जयपुर में GSI सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया था। इसका जो विषय रखा गया था वो था अतीत का पता लगाना, भविष्य को आकार देना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। यह सेमिनार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राष्ट्र के प्रति अपनी 175 वर्ष की सेवा के वर्ष भर के स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। GSI की स्थापना 1851 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार गार्नेट खनिज के लिए नीलामी की जाएगी। गार्नेट के विशाल भंडार राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो कोचरिया भीलवाड़ा में ये विशाल भंडार मिले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा जिले के कोचरिया क्षेत्र में गार्नेट के विशाल भंडार मिले हैं। इसकी खोज है वो रिपोर्ट भारतीय खनन ब्यूरो नागपुर को भेजी गई है, जिसकी पुष्टि होते ही 73.26 हेक्टेयर क्षेत्र की लीज की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये प्रदेश का पहला मौका होगा जब राज्य में गार्नेट खनिज के लिए नीलामी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थयात्रियों को कितनी आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है? इसमें 15,000 रुपये प्रति यात्री आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत 31 अक्टूबर तक लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके जो तीर्थयात्री है उनको 15,000 रुपये प्रति तीर्थयात्री आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। इस योजना के तहत आवेदक को आगामी 31 दिसंबर तक संबंधित सहायक देवस्थान विभाग कार्यालय में लिखित आवेदन करना होगा। राजस्थान के लगभग 200 तीर्थयात्रियों को ये सहायता राशि मिलेगी। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न्यूनतम 21 वर्ष उम्र का राजस्थान का मूल निवासी ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो इस अभियान की शुरुआत है वो बीकानेर शहर में की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बीकानेर इकाई ने समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए दवा दान जीवन दान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत घरों में रखी हुई सही लेकिन अनुपयोगी दवाओं को जी हाँ दान करने की अपील की जा रही है। ऐसी दवाइयाँ जो ज़्यादा है लेकिन जो एक्सपायर नहीं हुई है तो उन दवाइयों को दान करने के लिए, ताकि वो दवाइयाँ ज़रूरतमंद मरीजों को उपचार के लिए पहुंचाई जा सके, इसकी दिशा में ये दवा दान पेटियाँ शहर के प्रमुख स्थानों पर रखी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कितने नवीन जिलों में जिला परिषद के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है? तो 8 नए जिलों में जिला परिषद का गठन कर दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए हाल ही में बनाए गए 8 नवीन जिलों में जिला परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ ही संबंधित पुराने जिलों की परिषदों का पुनर्गठन भी पूरा कर दिया गया है। पंचायत राज विभाग के द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश के सभी 41 जिलों में जिला परिषद का गठन हो गया है। इससे पहले 33 जिलों में ही जिला परिषद कार्यरत थी। 8 नए जिलों में डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूम्बर, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिजारा शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई के राजभवन में किस स्वतंत्रता सेनानी और जैन संत पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था? तो आचार्य जवाहरलाल महाराज पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट है वो जारी किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 नवंबर 2025 को मुंबई के राजभवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैन संत आचार्य जवाहरलाल महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक रजत सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। मुंबई के राजभवन में हुए समारोह में महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया था, जबकि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पर किया? तो इसका उद्घाटन कोयम्बटूर में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 19 से लेकर 21 नवंबर तक चला है। इस संबोधन में पीएम मोदी ने भारत को प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया। पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी जारी की थी। उन्होंने किसानों से 1 एकड़ 1 सीजन मॉडल अपनाने की अपील की ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हरित भारत अभियान के तहत राजस्थान में हरित भारत एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।